जय माता दी, जय माँ कामाख्या, माँ भगवती आपका कल्याण करे। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल परम पूज्य सीए डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता गुरु जी। स्त्रियों को बहुत सा कष्ट उनकी अपनी वजह से ही झेलना पड़ रहा है। बहुत सी स्त्रियां अपने से मिलती हैं, आकर के अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में बताती हैं कि अपन पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, फिर भी हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ नहीं है, मतलब निरोगी काया में नहीं है। आए दिन कुछ न कुछ होता रहता है। कभी सिर दर्द होती रहती है, कभी पाँव दर्द होती रहती है, बोलो शरीर को पूरी की पूरी बीमारी लगी हुई है। जबकि डॉक्टर के पास मैं जाती हूँ तो डॉक्टर कुछ खास बीमारी नहीं बताता, लेकिन तकलीफ बहुत है। तो हम उनको पूछते हैं कि आप कोई पूजा पाठ करती हैं क्या? तो बोले हाँ करती हूँ। तो अपने बोला किसकी करते हो? बोले कृष्ण की भी करती हूँ, देवी की भी करती हूँ, शिव की भी करती हूँ, लक्ष्मी की भी करती हूँ और विष्णु की भी करती हूँ। तो मैंने बोला अगर आप इतनी पूजा करते हैं तो फिर इतना कष्ट क्यों है आपको? तो इस प्रश्न का यह उत्तर है कि इष्ट देवता एक होना चाहिए। अगर इष्ट देवता एक होगा तो उसके ही अपन जप करेंगे, तप करेंगे, हवन करेंगे, पूजन करेंगे तो इष्ट देवता प्रबल होगा। और जो इष्ट देवता होता है वो पिछले जन्म के पाप कर्म को काट देता है। अगर अक्षम्य पाप किया होगा तो इष्ट देव उसको काटेगा नहीं, लेकिन उसको भोगने की ताकत देता है। और बहुत सी स्त्रियों को, बहुत से पुरुषों को तो अपने कुल देवी देवता के बारे में मालूम नहीं है। बोले अपने को नहीं मालूम कि कौन है अपनी कुल देवी, कौन है अपना कुल देवता। तो फिर दूसरी शक्तियां आकर के उस परिवार के ऊपर कब्जा कर लेती हैं। किसी के शरीर में कुछ आ रहा है, किसी के शरीर में कुछ आ रहा है, कि मान लो आ तो रहा लेकिन वो बात ही नहीं कर रहा आकर के शरीर में। मान लो शरीर में आने जाने का रास्ता है, लेकिन गंदगी की वजह से, शरीर में जो गंदगी रहती है उसकी वजह से वो बात ही नहीं कर पा रही शक्ति। मान लो पूरी शरीर में घुस ही नहीं पा रही। मान लो शरीर में एक आधा अंश उसका आता है, मान लो अपनी झलक दे करके फिर से वापस चला जाता है, मान लो जहाँ फिर पास में ही खड़ा रहता है। तो सब महिलाओं से मैं तो पहले निवेदन करना चाहता हूं कि आप सबसे पहले अपने तो गुरु का चयन करो। एक होता है शिक्षा गुरु, जो मनुष्य को, घर गृहस्थी वालों को शिक्षा देता है कि इस शिक्षा के आधार पर आपको अपना जिंदगी जीनी है, जीवन यापन करना है। दूसरे गुरु होते हैं मंत्र गुरु, वो आपको मंत्र देते हैं। और तीसरे गुरु होते हैं मोक्ष गुरु। आपको जिस तरह की गुरु की जरूरत है, शिक्षा गुरु की भी जरूरत है, मंत्र गुरु की भी जरूरत है और मोक्ष गुरु की भी जरूरत है। जिस तरह के गुरु की आपको जरूरत है, आपको वैसा गुरु ढूंढना पड़ेगा। और वो गुरु ही बताता है कि आपका इष्ट देवता कौन है, इष्ट देवी कौन है, आपका मोक्ष कैसे होगा, किस वजह से आप इतनी तकलीफ में हैं कि तड़प रही हैं दिन रात। पिछले जन्म में कौन से ऐसे अपराध किए गए, पिछले जन्म में कौन सा ऐसा पाप किया गया जिसके फलस्वरूप सजा और पुण्य के लिए व्यक्ति को खुशी मिलती है। क्या ऐसे कर्म किए गए हैं कि दिन और रात में इतनी तकलीफ है कि मान लो बिना दवा दारू के, बिना गोली दवाई के आपका एक दिन भी नहीं कटता। तो जो भी घर गृहस्थी वाला व्यक्ति हो, सबसे पहले वो तो अपना गुरु निर्धारित करे और गुरु से अपने इष्ट देवता के बारे में पूछे।
फिर अपनी कुल देवी के देवता के बारे में पूछे और उसके बाद अपने पितरों को भी हवन पूजन दे करके उनको भी प्रसन्न करें, क्योंकि पितरों का भी मेन रोल रहता है। सबसे पहले गुरु जो आपको एक माध्यम देगा, उसके बाद इष्ट देवता जो आपके कर्मों को काट देगा, पाप कर्मों को, और तीसरी चीज अपने पूर्वजों को, अपनी कुल देवी देवता को, इनका भी पूजन करना अति आवश्यक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो बीमारी दुखी कम हो जाएगी, पाप कर्म जो आड़े आ रहे हैं वो पाप कर्म खत्म हो जाए, क्योंकि हर पाप कर्म का अलग अलग प्रायश्चित कर्म होता है। जिस तरह का पाप कर्म होता है उसी तरह का प्रायश्चित कर्म होता है। जैसे मान लो एक मेडिकल स्टोर हो गया एग्जाम्पल के लिए, तो उसमें बिल्कुल दवाएं भरी रहती हैं, तो हर व्यक्ति को अलग अलग दवा लगती है। मतलब जैसी बीमारी वैसी दवा, उसी तरह से पाप कर्म जिस तरह से किया गया है, चाहे वो पिछले जन्म का हो चाहे इस जन्म का हो, जिस तरह से पाप कर्म किया गया है उसी तरह का प्रायश्चित कर्म होगा। और ये जो प्रायश्चित कर्म होते हैं ये सब गुरु बताते हैं, इसलिए गुरु का संरक्षण होगा तो आप मोक्ष के द्वार पर पहुंच जाएंगे, अन्यथा प्रेत बन करके भटकना पड़ेगा। क्योंकि आपने तो एक किनारा नहीं किया, एक किनारे का मतलब एक नाव में नहीं बैठे ना, तो आपने एक ही बार मान लो कृष्ण कृष्ण ही कर लो कि कृष्ण कृष्ण की ही पूजा करूंगी, इसके अलावा किसकी नहीं पूजा करूंगी। हाँ, भाव भगवान का सब मान सम्मान सबका करो, लेकिन आगे कृष्ण को रखो। अगर कोई बोले कि अपने कृष्ण कृष्ण नहीं कर सकते, अपन तो शिव शिव करते हैं, तो मानो सबको, मान लो माथा सबके आगे झुकाओ, लेकिन करो शिव 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 शिव, ऐसा शिव शिव करो कि शिव प्रसन्न हो जाए। तो कोई बोले कि नहीं अपने को शिव की नहीं बनती, शिव से नहीं मन अपना करता भजन करने को, अपना मन तो देवी में लगा है। तो मान लो शिव का भी मान सम्मान करो, कृष्ण का भी मान सम्मान करो, उनके दरबार पे भी जाओ, उनके आगे अपने शीश को झुकाओ, लेकिन देवी की आराधना ज्यादा करो। क्यों? वो ही आपको मोक्ष दिलवाएगी, वो ही अपने मानने पर आपको अपने धाम में लेकर के जाएगी। अगर आपने ना तो कृष्ण को अच्छे से पूजा, ना शिव को अच्छे से पूजा, ना देवी को अच्छे से पूजा, मान लो आप तो डबल ट्रिपल फोर माइंड रहे कि देवी का भी कर लिया, शिव का भी कर लिया, कृष्ण का भी कर लिया, विष्णु का भी कर लिया, तो फिर कल्याण नहीं होता। कोई भी देवी देवता अपने धाम में नहीं लेकर के जाता। गीता जी में तो कृष्ण ने ऐसा बोला है, भगवान कृष्ण ने, कि जो जिसको पूजता है वो उसी के धाम में जाता है। तो मान लो आपने 4 नाव में पांव रखा है, तो किस नाव में सवार होकर के आप चले, किस धाम में पहुंचोगे। इसलिए एक ही नाव में बैठो, एक ही रोड पे चलोगे तो मंजिल तक पहुंचोगे, ऐसे आप रास्ता भटक जाओगे लोक में। तो जो आप जीवन में कष्ट सहन कर रहे हैं, लेकिन परलोक में कष्ट ज्यादा होता है। इसलिए आप अपना लोक और परलोक दोनों को ध्यान में रखते हुए अच्छे गुरु से दीक्षा लेकर के अपने इष्ट देवता का चयन करके उनकी ही पूजा आराधना में लग जाओ। उनकी गायत्री, उनके सहस्त्र नाम, उनका माला मंत्र, उनकी गीता सब जप करो, उनके नाम का हवन करो, जप करो, तप करो, आराधना करो, तो ही मोक्ष का द्वार खुलेगा, अन्यथा मोक्ष का द्वार नहीं खुल सकता। मरने के बाद प्रेत जोनी मिलती है, तो प्रेत जोनी में बहुत सी भटकना होती है। तो जो भी साधक हो, चाहे घर परिवार वाला मनुष्य हो, सबको चाहिए कि सबसे पहले अपने इष्ट देवता, देवी देवता, और दूसरा अपने कुल देवी देवता, तीसरा पितर, सबकी पूजा करके अपने आप को मोक्ष का भागी बनाना चाहिए। अगर जो व्यक्ति इस प्रकार से कोई साधना आराधना, जिनको गुरु ही नहीं मिल रहा है, वो देव राधा ट्रस्ट श्री डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता गुरु जी के माध्यम से सही मार्गदर्शन लेकर के अपना लोक और परलोक
दोनों सुधार करके मोक्ष का भागी बन सकता है, चाहे वो किसी भी देवी देवता की पूजा क्यों न करता हो। आप विष्णु की करते हो तो आपको विष्णु धाम की प्राप्ति होगी। तो अपन उस हिसाब से आपको ट्रेनिंग देंगे। गुरु उसी हिसाब से सिखाता है कि विष्णु धाम में कैसे जाया जाता है, कृष्ण धाम में कैसे जाया जाता है, राधा धाम में कैसे जाया जाता है, देवी धाम में कैसा जाया जाता है, शिवलोक में कैसे जाया जाता है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। माँ भगवती आपका कल्याण करे और आपका मोक्ष का द्वार खोलने के लिए आपको अच्छे गुरु के पास जल्द से जल्द भेज दे। जय माता दी।